हेलो लर्नर्स, द लर्नर्स स्पेस चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी समरी सीरीज क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन को कवर करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन ऐसे नंबर होते हैं जो कि किसी होल का पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये होल सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस सर्किल को आप देख रहे हो, इस सर्किल में देख रहे हो कि जो टोटल पार्ट है वो कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, अब कलर पार्ट कितना है, 1 है। ठीक है, अब ये जो कलर पार्ट है वो कौन सा भाग है इस सर्किल का, 1/8। ठीक है, तो ये जो नंबर है यही हमारा फ्रैक्शन होगा। जो ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। वहीं फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक, अब इस वाले फिगर को आप देखेंगे, इसमें जो कलर पार्ट है वो 3 है, टोटल पार्ट कितना है, 8। 3/8 जो है वो इस कलर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को देखेंगे, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं जिनका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो 2/5। 2 क्या है, न्यूमरेटर है, 5 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो आप देख रहे होगे कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है वहां पर वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सेम इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जहां पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से वहां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे 7/6, 3/2 एंड 45/23। इसमें आप देख रहे होगे सभी में जो न्यूमरेटर है वो बड़े हैं डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन को हम देखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन एक ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो होल और पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 5 होल 4/5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही 4/5 जो है वो पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आप देखते हैं, पहले हम मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को देखते हैं। अब जैसे लिखा है 5 होल 4/5, इसको कन्वर्ट करना है तो ये जो नंबर है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देन फिर इसको जो वैल्यू आएगी उसमें हम 4 ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 × 5 प्लस 4/5 हो जाएगा, मतलब हमको क्या मिलेगा, 29/5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अब इसी 29/5 को हमको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम इधर देखते हैं 29/5 को। ठीक है, ये 29 हो जाएगा और यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। 5 5 ज़ा 25, माइनस करने पे हमको रिमाइंडर कितना मिला, 4 मिला। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 होल 4/5। तो आप देखोगे यहाँ पर कौन सा पोर्शन है, कोशेंट वाला, यहाँ रिमाइंडर और यहाँ जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना होगा, मतलब कोशेंट, रिमाइंडर एंड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन के ग्रुप्स होते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम तो नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नहीं है लेकिन वैल्यू जो है वो सेम है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 4/8, ठीक है, 1/2, ठीक, 12/24, ठीक, वहीं पर हम ले लेते हैं 24/48। अब देख रहे होगे ये सभी नंबर इक्विवेलेंट है, सबको डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं, आप देख रहे होगे इसमें सबके न्यूमरेटर को चेक करेंगे, आपके सारे न्यूमरेटर डिफरेंट डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो वैल्यू है वो फिक्स है। ठीक है, तो फिक्स और सेम वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी भी नंबर के लिख सकते हैं। ठीक है, पहला होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से करना है, और
हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 के हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस तो हमको क्या मिल जाएगा, 2/4, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह अगर हम 2/4 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 4/8, ये भी क्या है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 2/4 के 1/2 के। इसी तरह अगर हम 4/8 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें अब न्यूमरेटर में और 3 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर से, हमको क्या मिल जाएगा, 12/24। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 12/24 भी किसके इक्विवेलेंट है, 1/2 के। तो हम किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो हमें क्या करना होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने का दूसरा तरीका है कि हमको सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 24/48 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हमको इसका वो चाहिए, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट चाहिए, तो हमने जैसे मान लीजिए इसमें 2 से डिवाइड कर दिया तो हमको क्या मिल गया, 12/24, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 24/48 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 4/8, ये भी क्या है, 24/48 12/24 के इक्विवेलेंट है। अब अगर हमने इनको 4 से डिवाइड कर दिया दोनों को तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। तो 1/2 भी क्या है, इन सबके इक्विवेलेंट है। इस तरह से हम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन को देखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या लोवेस्ट फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर होगा वो एक के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अब जैसे अभी हमने देखा था 24/48 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम 24/48 को देखें, हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 6, ठीक है, 8 × 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या मिला, 4/8, ठीक है। अब यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि 6 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये लोएस्ट फॉर्म नहीं होगा, अभी भी 4/8 है। 4/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4, राइट। अब यहाँ पर हमको कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 2 × 2, 2 और 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, ठीक है। तो ये अभी भी लोएस्ट फॉर्म नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम 2/4 को देखेंगे। अब 2/4 को भी हम 2 × 1 और 2 × 2 × 1 लिख सकते हैं, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। अब केवल हमारा कॉमन फैक्टर क्या बचा, 1। दोनों में हमको क्या कॉमन मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये सबसे लोएस्ट फॉर्म होगी, इसी को हम लोग बोलेंगे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे। 24/48 का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 1/2 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है उनको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4/5, 3/5, 7/5, 10/5, ठीक है। ऐसे सारे नंबर क्या हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है, आप देख रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे 2/5, 3/4, 6/7, ठीक है, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि अनलाइक फ्रैक्शन का जो होता है डिनोमिनेटर वो सेम नहीं होता है। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। कंपेयरिंग का मतलब हम दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, सेम डिनोमिनेटर वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेम डिनोमिनेटर है तो हमको न्यूमरेटर देखना पड़ता है। अगर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है, और जिस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, कोई नंबर है मेरे पास 2/15, 7/15, ठीक है, 3/15, ठीक। अब मेरे पास है 15/15, ठीक है, और 5/15 लिखा हुआ है, 4/15 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। तो मैंने बताया ये लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ठीक, देख रहे हैं आप 15 है ना। अब हमको देखना है
कि किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। हमको यहाँ पर दिख रहा है ना 15/15, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। वहीं पे सबसे छोटा फ्रैक्शन हमको 2/15 मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं इससे बड़ा 2/15 से जो बड़ा फ्रैक्शन है वो 3/15 है, क्योंकि 2 जो न्यूमरेटर है 2 वो 3 से छोटा है, इसलिए 3/15। इसके बाद सेकेंड मतलब हम कह सकते हैं कि 2/15 से बड़ा है। अब हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन को के कंपेयरिंग को। अब इसमें दो केस हो सकता है। पहला केस ये है कि अगर सारे न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, तो हमको डिनोमिनेटर देखना होता है, और डिनोमिनेटर जिसका जितना छोटा होगा वो जो फ्रैक्शन है वो उतना ही बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर जिसका जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है 15/4, 15/2, 15/19, 15/25, 15/100, ठीक है, वहीं 15/7 लिखा हुआ है। अब हमको बताना है इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, या लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो हमको देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है। अब मैंने क्या बताया था, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन रखेगा न्यूमरेटर सेम होने पर। मतलब आप देख रहे होगे यहाँ पे 15/2 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा 15/100, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, मतलब इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा, अगर न्यूमरेटर सेम है तो। अब हम केस सेकंड के बारे में बात करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं है, तो इस केस में हमको क्या करना होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, फिर वही पहले वाले की तरह हमको न्यूमरेटर चेक करना होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ नंबर लेते हैं, जैसे लेते हैं 2/4, फिर लेते हैं हम लोग 3/8, देन हम लेते हैं 5/3। अब हमको इसमें बताना है, आप देख रहे होगे ना डिनोमिनेटर सेम है, ना ही न्यूमरेटर सेम है, ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए एलसीएम निकालेंगे 4 और 8 और 3 का। 4, 8, 3 और का एलसीएम जो होगा वो हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 कितने टाइम में आता है 6 के टेबल में, 6 टाइम में, और 4 के टेबल में 6 टाइम में। वहीं 3 टाइम में आता है 8 के टेबल में, वहीं 8 टाइम में आता है 3 के टेबल में। आप देखोगे इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 12/24, 9/24, 40/24। इसका मतलब ये हुआ कि 14/24 सबसे बड़ा हो जाएगा और 9/24 सबसे छोटा हो जाएगा। 9/24 सबसे स्मॉलेस्ट होगा, वहीं 4/24 जो होगा सबसे ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। अब 9/24 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 3/8 को, ठीक है। वहीं 40/24 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 5/3 को। ये सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, अरेंज करना। तो हम जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। वहीं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं, हमको कंपेयर करके अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब देख रहे हो आपका सबका डिनोमिनेटर सेम है, 15, 15, 15। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या मिल गया हमको, 2/15। 2/15 से जो बड़ा नंबर है वो क्या हो जाएगा, 2/15 से जो बड़ा नंबर है वो 3/15। 3/15 से जो बड़ा नंबर है वो 6/15, और 6/15 से जो बड़ा नंबर है वो 7/15 है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर 7/15, देन फिर उसके बाद 6/15, देन उसके बाद 3/15, देन उसके बाद 2/15, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, सबका न्यूमरेटर 5 है, राइट। अब हम इसको अरेंज करेंगे कैसे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो न्यूमरेटर सेम होने पर हमको क्या देखना था, डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा छोटा वो नंबर उतना ही बड़ा, और जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो नंबर उतना ही छोटा। जैसे 5/12 सबसे छोटा नंबर है, उससे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 5/11, उससे बड़ा नंबर हो जाएगा 5/6, और सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 5/2। आप क्या किए, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको लगाना है 5/2 सबसे बड़ा नंबर है, तो 5/2 से जो छोटा है 5/6 है, 5/6 से छोटा है 5/11 है, 5/11 से जो सबसे छोटा है 5/12 है, ठीक है।
अब हम देखेंगे यहाँ पर ना न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8, 6, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। अगर हम 8, 6, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 24। अब 24 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेम यहाँ पर हमको 6 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/4 में हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, 2/3 में हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको क्या मिल गया, 15/24। ठीक, 4/24 और 12/24, 16/24। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या मिल गया हमको, 16/24, मतलब 2/3 जो होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 यहाँ पर लिख देंगे। फिर उससे छोटा नंबर क्या है, 12/24, 15/24, मतलब 5/8। ठीक है, इससे छोटा नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे 12/24 मतलब 2/4, वहीं 4/24 मतलब 1/6 सबसे छोटा हो जाएगा। मतलब 1/6 छोटा, उससे बड़ा 2/4, उससे बड़ा 5/8, उससे बड़ा 2/3। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है तो 2/3 सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर उससे छोटा होगा 5/8, फिर उससे छोटा होगा 2/4, फिर देन उससे छोटा होगा 1/6। अब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखते हैं फ्रैक्शन का। देखिए दो केस है यहाँ पर। पहला, डिनोमिनेटर आर सेम। ठीक, फिर दूसरा केस क्या है हमारा, डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। अब जैसे हमारा लिखा हुआ डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 7/5 में हमको 4/5 ऐड करना है, राइट। 7 देखें आप, डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करोगे, सीधे 5 नीचे एक बार लिखा, 7 + 4 को डायरेक्ट ऐड कर दिया, 11/5 मिल गया। ठीक है, सेम अगर हमको इसी नंबर का माइनस करना है, वही प्रोसेस है। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, 5 नीचे लिखना है, 7 - 4 डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो 3/5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हमको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। उसके लिए हमको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। अब जैसे अगर मान लीजिए 4/6 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर वही आप इसको ऐड कर रहे हैं 1/3 से, ठीक है, तो 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा ना एलसीएम इनका। तो 6, 3 का एलसीएम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, 4/6 + 2/6। अब डायरेक्ट इनको वैसे ही ऐड कर दीजिए जैसे पहले वाले नंबर को ऐड किया था, 4/2, 6/6 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1, डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। इसी तरह 4/8 लिखा हुआ है, अब माइनस करना उससे 1/4 से, तो हम क्या करेंगे, 8 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 8 और 4 का एलसीएम हम जानते हैं क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, डायरेक्ट ले लिया 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा, 2/8। ठीक है, 2/8 को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है, और हमको ऐड करना है 4/6 ऐड करना है, और हमको ऐड करना है 3/8। ठीक है, ये नंबर ऐड करना है। तो 2, 6 और 8 का एलसीएम जो होता है वो 24 होता है। तो 24 लाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 12 से, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। ठीक है, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, तो आप देखोगे, इधर देखिए आप इसको। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, 36/24 + 16/24 + 9/24। अब सबको एक साथ उतार दीजिए, 24, 36 + 16 + 9। अब इनको ऐड करोगे, 36 और 16 52, 52 और 9 क्या हो जाएगा, 61/24 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जैसे आप देखते हो 7/5 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आप क्या करोगे, 7/5 × 3 × 1, मतलब 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21, 21/5। अब दूसरा केस हम ये देखते हैं, जैसे लिखा है 7/14, और इसको हमको डिवाइड करना है 3/5 से। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, देखिए
हमको ये देखना होता है अगर न्यूमरेटर से कोई डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है तो आप उसको पहले इजी कर लो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 7 14 से डिवाइड होगा 2 टाइम में, तो हमने कर लिया। यहाँ हमको क्या मिल गया 1 इंटू 3 2 इंटू 5, तो सबसे लोएस्ट फॉर्म हमारी बन गई 3/10। ये होगा हमारा आंसर। इसी तरह डिवीजन के केस में क्या होता है, जैसे आपने कोई नंबर लिख रखा है, जैसे 7/15 लिखा है, अब उसको डिवाइड करना है आपको 5 से, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7/15, जैसे 5 लिखा है तो वो 5/1 होता है जनरली, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 7/75, ठीक है। इसी तरह एक और केस देखते हैं, जैसे लिखा है हमारे पास 4/18 ले लेते हैं, ठीक है। हमको उससे डिवाइड करना है 2/9 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 4/8 इंटू 18 इंटू 9/2। हमेशा याद रखना है आपको डिवीजन के राइट साइड वाले को कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले को ना कर दीजिएगा, ठीक है। 4/18 है, यहाँ पर 9/2 हो जाएगा, 9 से हमारा 18 कट जाएगा 2 टाइम में, और 2 से कितनी बार में 2 टाइम में ये कट जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 1, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। Thank you for watching this video. I hope guys you like this video. Please like, share and subscribe. Press the bell icon for any update. Thank you so much. Have a good day.